हेलो एवरीबॉडी, एज़ यू आर अवेयर कि दर्शन एकेडमी दसूहा में हम अक्सर अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं इस बात को लेके कि वो स्कूल के सिस्टम, स्कूल के स्टाफ और फैसिलिटीज़ को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है हमारे स्कूल और इन सभी चीज़ों के बारे में। और अक्सर ये इंटरव्यूज़ जब भी हम करते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू करते हैं, मतलब कोई प्रेपरेशन किसी तरह की पहले से नहीं होती। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, उसमें 1-2 दिन पहले इंटरव्यू के क्वेश्चंस शेयर कर दिए जाते हैं कि आप अच्छे से तैयार करके आओ। बट क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, और वो हर चीज़ हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर होती है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना तो बच्चों से ना पेरेंट्स से। इसलिए जब भी वो स्कूल के बारे में, स्कूल की फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ भी बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारे साथ जिया है। आज भी हमारे साथ हमारे ऐसे ही पेरेंट्स हैं, कपल हैं, गुरपिंदर कौर जी और दिलबाग सिंह जी। इनका बच्चा अदब हमारे स्कूल में किंडरगार्टन में पढ़ता है। हम इनसे जानेंगे कि हमारे स्कूल को लेकर इन्हें कैसे पता चला, क्या क्या उम्मीदें थी इनकी अपने बच्चे के पहले स्कूल के बारे में, और क्या हम उन उम्मीदों पे खरे उतर पाए, और भी बहुत कुछ स्कूल के बारे में जो एक पेरेंट को पता होना चाहिए, क्या इन्हें पता है या नहीं। तो आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके बच्चे का नाम, उम्र और वो किस क्लास में है अभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम गुरपिंदर कौर है और मैं अदब की मदर हूँ। अदब मेरा बेटा, मेरा नाम दिलबाग सिंह। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 6 ਸਾਲ। और इस वेले किस क्लास में पढ़ रहे हैं? यूकेजी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इनका अपना एक प्ले स्कूल भी है, दसूहा में ही है, किड्स जोन के नाम से। तो बीइंग द पीपल हु आर रनिंग वन स्कूल, खुद ही अपना एक स्कूल चला रहे हैं, इनकी ओपिनियन और ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर जो स्कूल ओनर है उसने अपने बच्चे के लिए किसी स्कूल को चुना है तो डेफिनेटली कुछ तो ख़ास होगा दर्शन एकेडमी दसूहा में, वही ख़ास हम जानना चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दर्शन एकेडमी के बारे में आपको पता कैसे चला था? सर एक्चुअली वैसे तो आई एम अ प्राइवेट टीचर ऑल्सो, ट्यूशन टीचर हूँ मैं। तो मेरे पास हर स्कूल के बच्चे आते हैं, तो मुझे कन्फ्यूज़न था 2-3 स्कूल्स में। मैंने विज़िट भी किया अपने सिटी के जो हमारे मेन स्कूल हैं, तो मैंने सभी स्कूल में विज़िट किया। मुझे ये नहीं मुझे मिला किसी स्कूल में मुझे लगा कि नहीं फ़ीस स्ट्रक्चर इज़ ओवर एक्सेस है, जो मतलब नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसकी एज जो उसकी है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मुझे सूटेबल लगा। किसी स्कूल की कोई फैसिलिटी जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मुझे नहीं मिली। जैसे अगर उनकी स्टडी अच्छी थी तो उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं थी, जो मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे घर में सारा दिन रहते हैं, आजकल टीवी, मोबाइल सब कुछ है, बट वो फिज़िकली वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं ना। तो उसी के लिए वो सेम जैसे मुझे चाहिए था कि मुझे जहाँ पर स्टडी मिले साथ ही साथ उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी मिले। तो फिर थर्ड जब हम दर्शन एकेडमी में हमने विज़िट किया तो इट इज़ मुझे लगा कि दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं अपने बच्चे के लिए सब चीज़ें मतलब कि जो जो ढूंढ रही थी सारी मुझे मिल गई एक ही जगह पे। जैसे उसका मतलब जब मैंने पूछा टीचर्स को कि सिलेबस कैसा है, तो मैंने जब उनको देखा जो पैटर्न था वो बड़ा अच्छा लगा, कोई बर्डन नहीं था, बिल्कुल ईजीली। जैसे सिर्फ उसको स्टार्टिंग में A to L फोनिक्स और सिंपल करवाया गया, और मुझे उसको इतना क्लियर हो गया वो। अब कोई भी चीज़ वो बोलता है, जैसे साउंड्स इतने क्लियर है ना, वो हर चीज़ को, इवन कि वो पंजाबी की कोई चीज़ है ना तो उसको साउंड के साथ मैच करके दिखता है, ये कौन से साउंड पर पढ़ रही है मम्मा। स से क्या है, साग बनाया, जैसे हमने रिसेंटली साग बनाया, तो नई चीज़ थी, अब सर्दियों में अभी बनाया है, तो स ऐसे साग होगा तो वो साउंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को, और बहुत मतलब कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो गए। फिर उसके बाद वो फिज़िकली एक्टिविटी मुझे पता चली कि यहाँ पे करवाते हैं ये सारा कुछ, हर ओकेशन को सेलिब्रेट करना, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। इससे बच्चों को जैसे फेस्टिवल के लिए जो एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ जाती है बच्चों के लिए ना कि हाँ वो हमारे स्कूल में भी होगा, वो घर में भी उतनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं फिर फेस्टिवल्स को लेके, ओकेशंस को लेके। और फिर उसके बाद जैसे मैंने देखा कि उसमें एक और मुझे स्कूल की सबसे बढ़िया बात लगी जो मेडिटेशन है। हाँ हाँ, वो बच्चों में थोड़ा सा जो कामनेस है वो उसी की वजह से आती है। देखो वो अब मुझे नहीं पता, उनको इसका मीनिंग अभी नहीं पता है, बहुत छोटी एज है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे वो कंटिन्यू करेंगे इसको आफ्टर लॉन्ग लाइफ तक, जैसे 10th +1 +2 तक करेंगे इसको कंटिन्यू, तो मीनिंग तब तक तो इतना क्लियर हो ही जाएगा कि मेडिटेशन क्यों करवाई जाती है। माइंड की रिलैक्सेशन होती है, हमारे माइंड में थोड़ा सा, चलो घर पे नहीं कर सकते हम, नहीं होता हमसे भी, अब नहीं होता है ना क्योंकि टाइम नहीं होता है लाइफ में। तो अगर उनकी इस एज में उनकी हैबिट बन जाएगी ना तो वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा ही उनको हेल्पफुल होगी मुझे लग रहा है। तो मैंने इसीलिए स्कूल को चूज़ किया कि सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी मिल गई एक जगह पे, तो मैंने, और फीस स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत मतलब परफेक्ट लगा अकॉर्डिंग टू जो स्कूल का जो हमें दे रहा है ना स्कूल बच्चों के लिए, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है फीस स्ट्रक्चर। और इसके अलावा हमारे से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगे जाते स्कूल की तरफ से कि नहीं इस महीने ये दे दो, इस महीने वो दे दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जो हम फीस पे करते हैं बस वो ही पे करते हैं मंथली, इसके अलावा हम कुछ पे नहीं करते हैं स्कूल। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ MA ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਚਨ ਮੈਡਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1st 2nd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪ, 3rd ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 80% ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਰਟਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਘੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ बहुत खुश है। वंडरफुल। गुरपिंदर जी, एक आपने बात बोली कि आपने स्कूल विज़िट किया था, है ना? हाउ डू यू फील कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? स्कूल विज़िट, बहुत से पेरेंट्स हैं स्कूल विज़िट नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे स्कूल डिसाइड कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए, बाद में पछताते हैं। तो डू यू फील कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट? हाँ सर, ये बहुत मुझे लगता है पर्सनली कि ये सभी पेरेंट्स को एक बार विज़िट करना चाहिए। मैं ये फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को इस स्कूल में डालो। अगर आपको कोई बता रहा है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, जहाँ इस स्कूल में जा रहा है, उसकी कुछ खासियत बता रहे हैं, आप खुद विज़िट करो, आपको फ़ील हो जाएगा। जैसे इस स्कूल में हम विज़िट करते हैं ना, तो मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ आज तक भी, और इवन कि कोई नया पेरेंट भी आएगा ना, कोई नया पूछने भी आएगा तो प्रिंसिपल सर उनसे मिलते हैं, आप मिलते हो, अवेलेबल होते हो, स्टाफ पूरी ट्राई करता है कि आपसे हमारी मीटिंग करवा सके, है ना। हम किंडरगार्टन में जाते हैं तो एवरी डे जो आरती मैम है, उनके HM मैम है, वो हमें गेट पे मिलते हैं, वो बच्चों को रिसीव करते हैं, सभी पेरेंट्स से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। अगर कई बातें ऐसी होती है जो हम एक्चुअली बोल सकते हैं कि स्पेशली ऑफिस में जाके नहीं करनी होती ना, वो ऐसे ही हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी होती है, तो वो हमारी ईजिली हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, अगर वो विजिट करेंगे ना, उनको इन बातों का पता चलेगा, स्कूल की फैसिलिटीज़ का पता चलेगा। अगर हम जैसे आप आओगे स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि कैसा स्टाफ है, स्टाफ से ही पता चल जाएगा कि बच्चे को कैसी पढ़ाई मिलने वाली है। तो
अगर हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें देखेंगे, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें पता चलेगा कैसा है, बच्चा कहाँ बैठने वाला है, उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो विज़िट करने से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो वो क्लियर होते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को मतलब कि एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आपका मन खुद ब खुद पता चला जाएगा, आप कंपेयर कर पाओगे ईजिली बाकी स्कूलों के साथ ना। तो किन किन फैसिलिटीज़ में हम आगे हैं, किन किन फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, वो हम आँखों से देख के, वो कहते हैं ना कानों से सुनी और आँखों से देखी में बहुत फ़र्क होता है। वो सेम ऐसे ही है कि अगर हम खुद विजिट करेंगे तो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदने जाते हैं मार्केट में। सपोज अपने लिए कपड़ा ही खरीदने जा रहे हैं तो एक दुकान पे कभी नहीं जाते, 2 3 4 दुकानें विजिट करते हैं। फिर जहाँ पे हमें बेटर क्वालिटी मिलती है, चीप एंड बेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑप्शन हम लोग करते हैं। बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, जिनके ऊपर हमारा सारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, जो हमारी करोड़ों का एसेट है, उस एसेट के लिए जब हमने स्कूल चूज करना है, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं, तब हम लोग जाके स्कूल को विजिट नहीं करते। उस चीज़ का दुख मुझे भी होता है। आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स कि आपने दर्शन अकेडमी में भी अगर बच्चा एडमिट करना है ना, तो कम से कम एक बार स्कूल विजिट ज़रूर करो। जो यहाँ हमारे यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं उनको वी इंश्योर कि हम लोग स्कूल का एक राउंड ज़रूर दिलवाएं। जूनियर विंग है तो वहाँ जाके, यहाँ सीनियर है तो यहाँ जो जो फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स देखें, वो लेबोरेटरीज देखें, इवन वॉशरूम्स तक मेरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स वॉशरूम भी जाके देखें जहाँ उनके बच्चे ने रोज़ कभी ना कभी वॉशरूम को यूज़ करना होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ यूज़ करनी होती हैं। अक्सर बाहर का सब बड़ा अच्छा ना करते हैं, हाथी के दांत दिखाने वाले बड़े अच्छे से, खाने वाले कोई दिखाता नहीं है। मेरा ये है कि एक एक फैसिलिटी जो आपका बच्चा यूज़ करने वाला है स्कूल के अंदर, यू शुड विजिट ईच एंड एवरीथिंग एंड सी कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक पेरेंट आए थे किसी शहर के ही किसी और स्कूल से, उन्होंने अपना बच्चा एडमिट करना था मेरे पास। तब हमारे स्कूल में जो इंडियन टॉयलेट्स थी, काफ़ी पहले की बात है, वेस्टर्न नहीं थी। तो उनका एक था कि मेरा बच्चा जिस स्कूल से आ रहा है वहाँ पे तो सारी की सारी वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, तो आपके स्कूल में तो एक भी नहीं है, तो मेरा बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आई फेल्ट द नीड कि हाँ यस ये ज़रूरत है। उसी टाइम मैंने हेड ऑफिस से अप्रूवल लेके हर फ्लोर पे बॉयज़ और गर्ल्स के एक एक वॉशरूम को, टॉयलेट को वेस्टर्न टॉयलेट से हमने इक्विप करवाया। और फिर मैंने पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आप जाके राउंड लो, देखो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं अवेलेबल आपके बच्चे के लिए हर फ्लोर के ऊपर। तो फिर वो एडमिशन हमने दी थी। तो इस हद तक हम बच्चों के लिए सोचते हैं, है ना। एक चीज़ आपने जैसे एक्सपेक्टेशंस की हमने बात की, आपकी भी कुछ होंगी एक्सपेक्टेशंस, तो क्या हम लोग उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं? हाँ जी बिल्कुल मैं अभी बताया। तो सब तो पहली गल मैनू ये है बच्चे का कॉन्फिडेंस लैवल मेरे नालों बहुत ज़्यादा होता। मेरा हाल बच्चा और बहुत कॉन्फिडेंस लैवल होता आपका। पापा गुड़ ते बच्चा शक्कर हो गया ना। हाँ जी वो बहुत वधिया। मैं ਈਵਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। वंडरफुल। तो वो ये चीज़ था मैंने बहुत ज़्यादा वधिया। मैडम कोई 5 ऐसी चीज़ें जो दर्शन अकेडमी के बारे में आपको बड़ी अच्छी लगती हों? सर स्कूल के बारे में तो मैं मतलब आपको बता ही चुकी हूँ कि ये सारी मतलब जो एक पेरेंट सोचता है ना कि हाँ मैं अपने बच्चे को एडमिशन करवाऊँगा तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं ना, तो मुझसे एडवाइस लेते हैं, तो पूछते हैं कौन से स्कूल में मैम डालें, कौन से। तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि एक बार आप विज़िट करके आना, आपको जो आप 5 बोल रहे हो मैं 10 बता दूँगी कि ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि हमें वहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे मेन बात है सर, जो मैंने पहले भी बताई है कि आप जैसे ऑल द टाइम अवेलेबल हैं पेरेंट्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो हम आपसे ही डिस्कस करना चाहते होते हैं ना, तो स्टाफ मेंबर ने कभी ऐसे हमें बाहर नहीं बोला कि नहीं आप नहीं मिल सकते हो सर, नहीं अवेलेबल है, नहीं मिलेंगे। अब इन केस आप अगर मीटिंग में भी हो तो वो बोल देंगे आप आधे घंटे बाद आ जाना, या थोड़ा टाइम वेट कर लो सर आपको मिल जाएंगे। कभी उन्होंने नो नहीं हमें बोला, हम वापस नहीं गए हैं स्कूल से। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंड, स्टाफ का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है। किंडरगार्टन में आप जाओगे ना, आपको हमने छोड़ा बच्चा रोता हुआ जा रहा था, पर वापस वो हंसता हुआ आ रहा है। बहुत मैटर करता है। मतलब वो हंसता हुआ आ रहा है स्कूल से और अपने टीचर को हंस के बाय कर रहा है, बाय बाय मैम। वो घर आके मैम का घर कहाँ पे है,
तो जैसे उसको हमने सीधा LKG में एडमिट करवाया था ना, तो मैंने जैसे मैं आपको बोला किंडरगार्टन में हो तो नर्सरी मैंने वहाँ पे उसका करवा दिया था। तो मुझे बड़ा था कि ये कभी गया ही नहीं किसी और के पास, पढ़ा ही नहीं, कैसे पढ़ेगा। तो इतना मदरली बिहेवियर मिला, एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में चला गया। तो उसको इतने प्यार से उन्होंने मैम ने रखा, टीचर्स ने रखा, तो आज भी वो ऐसे UKG में अब हो गया है। तो सेम मुझे यही था कि अगली क्लास में चल जाएगा, उसमें उससे भी अच्छा हो गया है वो, उसमें उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा अप हो गया है। अब ज़्यादा मतलब कि खुल के बात करता है, खुल के क्वेश्चनिंग करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे टीचर बोलते हैं सेम वो उनको फॉलो करता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें। उसके बाद थर्ड चीज़ मैं बताऊँगी, प्रोनाउंसिएशन उसकी इतनी अच्छी हो गई है कि वो कभी कभी मुझे भी प्रूव कर देता है कि मम्मा आप गलत बोल रहे हो। जैसे मैंने मैं जैसे आप बताऊंगी, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है कि मैं जैसे ट्यूशन करती हूँ घर पे, तो ये कभी कभी खेलता हुआ मेरे पास आ जाता है, जहाँ कभी होमवर्क करने मेरे पास बैठ जाता है वहाँ पे। तो एक मेरा बच्चा है, वो 8th 9th का होगा शायद, तो उसने ऐसे मुझे बोल दिया 12 पॉइंट समथिंग, जैसे उसने बोला। तो इसने 1 मिनट में पकड़ लिया कि मम्मा ये तो गलत बोल रहे हैं दीदी, 12 पॉइंट थोड़ी, तो ये जो 12 होता है हमारे मैम ने ऐसे बोला है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मेरा बच्चा इतनी छोटी छोटी बातें मतलब नोट करता है, वो सीखता है, क्योंकि उसके माइंड में तभी उसने फटाफट से कैच कर लिया। अगर बोलते हैं घर में वैसे बोलते हैं पराठा बना लिया, तो पराठा नहीं होता, पराठा होता है। मैम ने जो बोला है वही आप बोलोगे। तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लग गया है, वो हर चीज़ को समझ के करता है। गुड। वो कहाँ से सीखा? उसने स्कूल से ही सीखा है। जब टीचर्स उसको एग्जाम्पल देके मतलब समझाते हैं कि हम खुद एक आप वर्किंग हो, मैं वर्किंग हूँ, वो चीज़ें हमें पढ़ के नहीं समझ आती जो प्रैक्टिकली समझ आती है। तो वो इस स्कूल में सबसे बढ़िया बात यह है कि बच्चों को प्रैक्टिकली करवाया जाता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई आई है NEP 2020, उसका ये बहुत बड़ा स्ट्रेस देती है इस बात पे कि किंडरगार्टन के बच्चों को, स्पेशली प्राइमरी स्टेज के बच्चों को, जितना आप लर्निंग बाय डूइंग करवाओगे उतना बेटर है, और हमारा फोकस उसी पे है। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबको, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि स्कूल NABED एफिडेटेड स्कूल है, इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल के पास ये चीज़ नहीं है जो हम इस स्कूल के पास है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मतलब मेरा कोई इंटरनेशनल स्कूल होंगे यहाँ पे, कुछ होंगे, बट उनके पास भी ये एफिलिएशन नहीं है जो इस स्कूल के पास है, जो सर्टिफिकेशन इस स्कूल के पास है। तो मुझे प्राउड होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। कि आपके स्कूल ने वो सारी, अगर उन्होंने आपको सर्टिफिकेशन दी है तो किसी रीज़न की दी होगी ना। पूरे पंजाब में हम दूसरे स्कूल थे जिनको NABED से एक्रेडिटेशन मिली है, और फखर की बात यह है कि पहला भी हमारा ही था। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन सर। दर्शन अकेडमी लुधियाना को पंजाब में पहली बार NABED से एक्रेडिटेशन मिली है, उसके बाद दर्शन अकेडमी दसूहा का, और तीसरा स्कूल भी हमारा ही था जलंधर, दर्शन अकेडमी जलंधर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है। हाँ जी, हाँ जी। सिस्टम ऑफ वर्किंग एक है, सब जगह पे हमने इतना रॉबस्ट सिस्टम ऑफ वर्किंग कर रखा है कि जब NABED की टीम आती है फिजिकली वो 2 दिन रुक के जाते हैं, एक एक चीज़ को चेक करके जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो सिस्टम उनको एज इट इज़ मिला, जैसा लुधियाना में मिला वैसा ही हमारे पास मिला, वैसा ही जलंधर में मिला। वही सर ये बिकॉज ऑफ यू, आप इतना अच्छा ट्रीट करते हो ना बच्चों को, पेरेंट्स को। मैंने जब मैं पहले तो मैं आपसे मिला नहीं था ना, फंक्शन था लास्ट ईयर, तो आपका वो भागना बच्चों के साथ इतना प्यार, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। दिल से करते हैं हम लोग। दिल से नहीं, हम भी दिल से आपकी प्रेज करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू जी। 5 चीज़ें हम लोग कर रहे थे, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरी सबसे जो 5th जो मुझे लग रहा है मैं पहुंच गई थी। हाँ। तो जो चेंज ऑफ स्कूल का आपका सिस्टम है, वो सबसे इंटरनेशनल भी आपका स्कूल चल रहा है। ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी इतनी चेंज है कि वो अपने देश के बाहर भी स्कूल्स हैं इसके, है ना। तो हम जब किसी को बताते हैं, सपोज कि कोई बाहर से आया हुआ है, तो जब हम उनको बोलते हैं ना जी हम उस स्कूल में डाला हुआ है, चेंज ऑफ स्कूल है, उनके हर सिटी में स्कूल है, मोस्टली इंडिया के काफ़ी एरियाज़ में फैला हुआ है, उसके बाद USA में भी इनकी एक ब्रांच है। तो मतलब हमें प्राउड होता है बताते हुए, और सुनने वालों को भी लगता है कि हाँ कि स्कूल का एक लेवल है, कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि उस स्कूल का लेवल है, तभी तो वो वहाँ तक पहुँचा है। इंटरनेशनल पहुँचना इतनी छोटी आम बात नहीं है ना। कैली कोलंबिया में हमारा स्कूल है, दर्शन अकेडमी कैली।
ओके तो फिर वही बोल रही हूँ कि मतलब कि वो हमें भी प्राउड फील होता है कि हम बताते हैं कि मतलब कि हमारा बच्चा उस स्कूल में जाता है, उस स्कूल में पढ़ाई करता है। मैं तो यही चीज़ आई वांट कि मेरे पेरेंट्स को इन चीज़ों पे गर्व महसूस हो और वो गर्व के साथ बाकी के साथ शेयर भी करें। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि एनआरआई बेल्ट है ना, तो एनआरआई उनकी एक अपनी रेपुटेशन सी होती है। वो चाहते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ऐसे जहाँ पे घर में एक भी एनआरआई है कि हम उस स्कूल में बच्चे को भेजें जहाँ सबसे महंगी फीस हो, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा ना। महंगे स्कूल से बच्चा पढ़ा रहे हैं जी क्योंकि एनआरआई है साडा जी परिवार से। दैट इज़ अ मिथ विच आई वांट टू ब्रेक, कि महंगा होने का मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बोल हाँ, डजंट मीन कि किसी स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अब जो स्कूल फीस की वजह से बेस्ट लग रहा है, नेबेट की एक्रेडिटेशन दिखा दें उनके पास, है नहीं होगी बिल्कुल सर। ये अपने आप में एक प्रमाण है ना। अब आप जैसे बात कर रहे थे पहले भी, आपने मेडिटेशन की बात की। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन वो हमारे स्कूल की यूएसपी है जो और कोई नहीं करवाता। इनका आपको क्या इम्पैक्ट लगता है बच्चे के ऊपर? मेडिटेशन आपने बताया जैसे, और स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं वो लोग। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक तो जो आप मतलब प्रैक्टिकली इनको करवाते हो ना, जो डोनेशन डे होता है, हाँ। जब ये फूड डोनेट करते हैं, तो उसको हम नॉर्मली बच्चों से ऐसे नहीं करवाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होके पता चल जाएगा, हम ये सोचते हैं ना। तो पर जब वो छोटे करते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर अब उसको पता चल गया ना तो ये ऑल द लाइफ उसको दिमाग में रहेगा। अब हम कहीं हाँ जितनी भी हम लोग करवाते हैं, अब ये जब गया ना, मतलब कि कहीं भी हम जाते हैं तो आपको पता है रोड में चलो हम मिल जाते हैं ऐसे कुछ, तो ये मतलब अपने आप से 100% ट्राई करता है कि हम इनको कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो वो किससे सीखा? स्कूल से, क्योंकि मम्मा हम जब स्कूल में होते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे हमने जब जिस दिन मैं खाना लेके गया था हमने ऐसे लोगों को दिया, वो आके बताता है कि जो नीडी थे उनको हमने खाना दिया है। तो वो बड़े खुश हुए लेके, उन्होंने बोला हमें और दो, ऐसे मतलब कि तो वो बच्चे के अंदर ये भावना जो अब आ गई है, वो काइंडनेस अब आ जाएगी, तो वो ऑल द लाइफ रहेगी, पूरी लाइफ ये काइंडनेस उसके साथ जाएगी। ठीक है, स्पिरिचुअल के साथ कामनेस तो चलो उसके साथ जो वो मेडिटेशन करता है उसके साथ वो आ रही है, पर ये बातें उसके बाद वो एनिमल लवर हो गया है, एनिमल्स को प्यार करने लग गया है। तो ये बातें बड़ा मैटर करते हैं। क्रोज को, डॉग को, हमारे जो स्ट्रीट में डॉग्स हैं उनको खाना डालता है, दूध डालता है। जो ऊपर क्रोज को तो बड़ा ही प्यार करता है कि बर्ड्स आते हैं जब, बड़ा अच्छा लगता है उसे कि वो इवन कि वो जो चीज़ें हमें खाने को देता, शेयरिंग नहीं करता ना, वो उनके साथ शेयर कर लेता है कि मैं अगर डालूंगा तो वो आएंगे खाने। तो ऐसे अगर कभी उसको कभी खाने के लिए कोई पैकेट दे दिया, जो कोई चीज़ दे दी है ना बाउल में डाल के, तो अगर वो घूम रहा है ऊपर खा रहा है छत पे, तो उसने बोली जाना कि क्रो आओ खा लो, जैसे वो तो उसको लगता है मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो एनिमल लवर बन गया। ये सारी चीज़ें इसी वजह से आई हैं क्योंकि बुक में पढ़ाया जाता है, बुक में पिक्चर्स बनी हो, देख के वो पूछता है कि क्यों बनी है। ठीक है, वो फूड के लिए मतलब फूड की रिस्पेक्ट करने लग गया है। वो सारी चीज़ें मतलब उसने इसी चीज़ों से सीखी हैं। ये सारे बदलाव आए हैं। बिल्कुल उसने हाँ इसी जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट लगा, मुझे लग रहा है कि बेस्ट सब्जेक्ट है वो। वो चीज़ें जो आपके DA एग्रीमेंट है वो उस पर चलो चारों पे नहीं अभी, पर 1-2 पे तो वो पहुंच गया है कवर कर लिए हैं उसने। होप सो कि आगे भी बाकियों को भी कवर कर लेगा, जो 4 के 4 है वो जल्दी कवर। हमारा मोटो भी यही कहता है, बी गुड डू गुड बी वन, सबको एक होना है। और एक में हम लोग सिर्फ इंसानों को नहीं गिनते, हम पूरी की पूरी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको गिनते हैं। तो एक्टिविटीज़ भी जो हमारे स्कूल की होती हैं वो सब पे फोकस्ड होती हैं, इवन प्लांट्स भी उसका पार्ट है। तो जो बच्चे अपने बर्थडे पे प्लांट डोनेशन करते हैं या प्लांट्स की जब हम प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं और प्लांट्स की केयर करते हैं, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे उन सब की केयर करनी है। कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों को मशीनें ना बनाएं, इंसान बनाएं। तो वो इंसान बनाने वाली जो सोच है वो हर किसी के पास नहीं होती, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंसान हों, इंसानों के लिए ही नहीं और जीवों के लिए भी उनके मन में दया हो, करुणा हो, और वो सोशली यूज़फुल बने। जो आपने सोशल सर्विस की एक्टिविटीज़ बताई हैं उसका पर्पस सिर्फ यही है कि उनको पता हो कि हमने समाज से सिर्फ लेना नहीं है, कुछ देना भी है। तो देने की जब फीलिंग आ जाएगी ना बच्चे के मन में, तो वो एक वाकई में ट्रू सेंस में इंसान बनेगा, ह्यूमन बीइंग बनेगा, है ना। एक एजुकेशन के बारे में आपने बहुत कुछ बताया,
बट जैसे सिर्फ अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूँ, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, या हिंदी है, या पंजाबी है, पंजाबी उनको फर्स्ट से लगेगी डेफिनेटली, बट अभी तक जितने सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़े हैं, सब्जेक्ट की टीचिंग उसको समझ में आती है, टीचर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता नहीं है, और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है सब्जेक्ट्स को लेके, घर पे क्या क्या वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बातें करता है? सर वही मैं आपको बता रही हूँ कि बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है ना इन चीज़ों को लेके। मैं आपको बताऊँ, मैं टीचर हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को पढ़ाने में आती है जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनको खुद चीज़ एक सेंटेंस है जहाँ एक वर्ड है, उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें अब र साउंड आ रहा है तो क्या वर्ड लगाऊं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उसी से उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये और चीज़ वो आप शायद नोटिस भी करते होंगे जब और स्कूल के बच्चे और सेम स्कूल क्लास के सेम आपके पास आते होंगे। तो अब मेरा बच्चा यूकेजी में भी इतना क्लियरली, उसको ये कंसेप्ट इतना क्लियर है, वो एलकेजी में ही हो गया था कि इतना फोनिक्स का उसको क्लियर है ना, तो वो कोई भी फोनिक पूछ लो वो एकदम से आपको बता देगा ये फोनिक, ये वर्ड इस फोनिक से स्टार्ट हो रहा है। तो वो अब हिंदी, अब इस साल उसको, चलो लास्ट ईयर तो सिर्फ सिंपल सिंगल वर्ड से, इस साल उसको मतलब 2 अक्षर 3 अक्षर 4। और मैं अब मतलब लोग सोचेंगे कि शायद माँ झूठ बोल रही है जब मतलब स्कूल की प्रेज कर रही है। मैंने सीरियसली उसको नहीं वर्ड बनाने सिखाए, ओके गुड, नहीं जोड़ने सिखाए, स्कूल में सीख के गया है, घर जाके 2 अक्षर सिखाए थे टीचर ने उस दिन, उसके सिलेबस में उस मंथ में अभी 2 अक्षर वाले शब्द ही थे, वो 4 वाले भी पढ़ रहा था बुक से। वेरी गुड। और मुझको पूछ रहा है कि मम्मा कि ये मैम ने यहाँ पे लिखा है, ये बोला लिखा है न ट ख ट, नटखट लिखा है, तो आप तो मुझे बोलते हो ये एक मैडम ने लिखा दिया खटमल, खटमल लिखा है, तो अब आप मुझे बोलते हो नटखट खाना। कभी कभी हम प्यार से ना नटखट कन्हैया उसको घर में बोल देते, तो नटखट और खटमल ये इकट्ठे खटखट क्या है इसमें साउंड की वजह से। तो वो क्लैरिटी है उसके माइंड में इस चीज की कि वो मीनिंग अलग अलग बोलते हैं। मैम ने खटकमल के आगे मच्छर की फोटो बनाई हुई है, तो ये क्या मतलब सिस्टम है, मतलब क्यों ऐसा है? तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मैंने दोनों की पिक्चर दिखाई उसको, तो मैंने कहा कि नटखट होता है जैसे हम तेरे को बोलते हैं, तो खटमल तो ये है, तो वो इसके पीछे लग रहा है उसके आगे लग, तो फिर उसको क्लियर हो गया, ठीक है कि हाँ ये ऐसे है। मतलब कि वो रीडिंग उसकी इतनी फास्ट हो गई, अब अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ता है। वेरी गुड। मतलब मुझे नहीं पढ़ाने की जरूरत पड़ती रीडिंग, मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सिखाया उसको, 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर खुद ही सीखे है, खुद ही स्कूल में एग्जाम में करके आया और 100% लेके आया। ये हमारे यहाँ की फिलॉसफी है। मैं जब से ज्वाइन किया ना, मेरे टीचर्स को एक क्लियर मैसेज है कि हमारे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इवन पेरेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं है। हम इस बेल्ट में हैं जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स फार्मिंग से रिलेटेड हैं, वो पढ़े कम हैं, और ऊपर से हमारी जो एजुकेशन है वो है भी दिल्ली एनसीआर के लेवल की है, क्योंकि सेम सिलेबस चलता है 24 के 24 स्कूलों में। तो हर पेरेंट उस चीज़ को समझ नहीं पाता या बच्चों को समझा नहीं पाता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट 5वीं तक किसी भी पेरेंट को बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल में ही बच्चे को इतना ट्रेंड करके भेजो कि वो घर जाके खुद सेल्फ स्टडी कर पाए, जो भी आप वर्क दे रहे हो सारा कुछ करे। और मुझे इस बात का प्राउड फील होता है, मैं अक्सर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि बाई चांस कई, जैसे मैंने बोला हम रूरल एरिया में हैं, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कई बार वो कहते हैं सर फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। मैं उनको बोलता हूँ कि होर किसी स्कूल 'ਚ पढ़ाते ਤਾਂ ट्यूशन भेजना ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਕਮ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। दिस इज़ वट वी गिव टू आवर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। 12th तक के बच्चे यहाँ से जो करके गए हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चों की खुद की वर्डिंग है, मेरे चैनल पे इंटरव्यूज़ भी हैं, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। 12वीं तक के बच्चों को बहुत मेहनत करवाते हैं। तो इट मैटर्स कि हम लोग जो करें दिल से करें, अपने बच्चों के लिए करें। हमारी कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स को भी ट्रबल ना हो और ट्यूशन की भी उनको ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज हमारे स्कूल का जो पढ़ा बच्चा है ना, हमारे स्कूल का जो पढ़ाने का ढंग है वो कई बार ट्यूशन टीचर्स को भी नहीं समझ आता। तो मैं बोलता हूँ आप बच्चे को 2 किश्तियों में सवारी करवा रहे हो। हमारा पढ़ाने का सिस्टम, तरीका, सब कुछ डिफरेंट है, ट्यूशन टीचर का डिफरेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उससे बेहतर आप बच्चे को हमारे पास छोड़ दो। स्कूल के बाद हम लोग 1 घंटा हमारी स्टे बैक होता है टीचर्स का। तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि आप गलत कर रहे हो बच्चे के साथ। आप उसको जिस टीचर के पास भेज रहे हो ना ट्यूशन को, उसको हमारे सिस्टम की नॉलेज नहीं है, उसके बजाय आप आधा पौना घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा छोड़ दो फ्री में। हम और मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं, जितनी करें उससे बढ़ के कर लेंगे। बट वी वांट कि हाँ हमारा बच्चा जो है
वो ख़राब ना हो, नहीं नहीं बिल्कुल एक ही ट्रैक पे चले। उसको कंसेप्ट तो बिल्कुल अभी से क्लियर है, वही सबसे बड़ी बात है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, चीज़ का बेस क्लियर हो गया, तो आगे तो जो मर्जी लिखवाई जाओ उससे एब्सोल्युटली बिल्कुल उसको क्लियर है। यही सबसे बड़ी बात है स्कूल की, कि जो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है। आपने स्कूल की केयर वगैरह के बारे में पहले फिर बहुत कुछ बोल दिया है, फिर भी जस्ट जनरल जैसे बच्चे को जो टीचर्स जिस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या वो दिल से करते हैं या नहीं करते, उनकी देखभाल जो टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ करते हैं वो किस तरह से करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपके मन में क्या है कि बच्चा आप स्कूल में है तो कितना सेफ़ है, किस किस वजह से सेफ़ है या सिक्योर है, इस बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? सर केयर की बात तो ये है कि मैं बड़ी हूँ, आप बड़े हो, शायद हम झूठ बोल सकते हैं। बच्चे को ना तो मैं सिखा सकती हूँ ना आप सिखा सकते हो, वो तो वही बोलेगा जो उसका मन में है। हाँ। तो बच्चा इतना मतलब अगर तो बच्चा जाता भी उसी के पास है जो उससे प्यार करता है। Absolutely. प्यार के भूखे होते हैं बच्चे। हाँ। तो बच्चा ऐसे है कि वो घर में भी आके ना जब अपनी क्लास टीचर का नाम ले, हाँ। वो पूछे कि अब वो कहाँ होंगे, हाँ। अब मैम क्या कर रही होंगे, मैम अब भी स्कूल में होंगे, स्कूल के आगे से हम निकल रहे हैं, शाम को कहीं जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पे छोड़ दो, मैडम वहीं पे होंगे क्या, मैम वहीं पे। वो बातें हमें क्लियर कट कर देती है कि नहीं भी बच्चा वहाँ पे बड़ा सेफ है, बच्चे को बहुत प्यार मिल रहा है, तभी बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। वो स्कूल से आगे हम निकलते थे, स्कूल के आगे से, तो वो अभी भी मैम वहीं पे होंगे, मेरे मैम वहीं पे होंगे, स्कूल में होंगे अभी भी। उनका घर कहाँ पे है, वो घर कब जाते हैं, वो स्कूल जल्दी आ जाते हैं तब मैं उनके पास चला जाऊँ। मतलब उसको इतना है कि वो अपने मैम के पास जाने की बातें कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा केयर मिल रही है। बिल्कुल। वो सपोर्ट स्टाफ जो हमने मेड्स आयाज प्रोवाइड की हुई हैं सभी बच्चों को, नॉर्मली हर स्कूल में नहीं होती है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि यू हैव टू ट्रीट द चाइल्ड लाइक अ मदर। नहीं, वो बताता है कि अगर वो वॉशरूम जाता है तो उसकी पैंट खोलना, जिप बंद करना वो आंटी ही करते हैं। बिल्कुल। वो बताता है कि वो आंटी ने किया है जिप बंद, मैंने आंटी को बोला आंटी इसको अंदर डालो टी शर्ट को, जैसे बच्चे को कंफर्टेबल है तो वो आंटी वैसे ही करती है। और सेफ्टी को लेकर सर ऐसे है कि जब हम छोड़ने जाते हैं बच्चे को, तो हमारा जब हम आंखों से देख लेते हैं कि बच्चा अंदर गया है तो हमें पता है वो सेफ हो गया है। और बाहर निकालते वक्त भी एक एक पेरेंट का नाम लेके बच्चा देना उनके हाथ में, वो सबसे बड़ी सेफ्टी होगी। जब बच्चा पेरेंट्स के पास आ गया तब भी सेफ है, जब हमने आपको दे दिया तब भी सेफ है। तो सेफ्टी को लेके हमें कोई इशू अभी तक तो फेस नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस। सिस्टम है हमारे स्कूल में, बियरर कार्ड का सिस्टम है। हाँ जी, बियरर कार्ड का भी बियरर कार्ड बना है, उसमें हम 4 एडल्ट्स की फोटोग्राफ्स लेते हैं, पेरेंट्स या उसके अलावा 2 कोई भी और गार्जियंस। जनरल सी बात बताता हूँ कि बाई चांस आप भी कभी अगर अपने बच्चे को लेने के लिए किसी अननोन पेरेंट को, किसी पर्सन को भेज दोगे ना, आपका बच्चा हैंड ओवर नहीं होगा उसको। पहले मुझे लगता है आपने कभी भेजा नहीं शायद, नहीं। अदरवाइज जो पेरेंट्स भेजते हैं उनको पता है कि हम लोग अननोन पर्सन को कभी भी बच्चा हैंड ओवर नहीं करते। अगर बियरर कार्ड के ऊपर फोटो है, सारी स्कैन पड़ी हुई है हमारे पास कंप्यूटर में, तो बच्चा देंगे उनको। अदरवाइज पेरेंट को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे फला बंदा लेने के लिए आए, क्या आपने इनको भेजा है? अगर भेजा है तो एक बार रिटर्न में व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर दो कि हमने सो एंड सो पर्सन को भेजा है। फोटो तक हम लोग वीडियो कॉल करवा के पहचान तक करवा देते हैं कि यही पर्सन है जिसको आपने भेजा है। हाँ, कई बार ये होता है कि नाम किसी और का लेके कोई आ जाए, तो या तो आप हमें फ़ोटो भेजो व्हाट्सएप पे जिसको आपने लेने के लिए भेजा है, तो फ़ोटो से वेरीफाई करेंगे, या फिर आप वीडियो कॉल करो, हम बात करवाते हैं आपकी, दिखाते हैं यही पर्सन है, ओके करो तब बच्चा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इस लेवल तक हम बच्चों को लेके कंसर्न होते हैं। बिल्कुल सर, वही अगर पेरेंट्स को ये चीज़ की तसल्ली हो जाए कि बच्चा सेफ है, हाँ, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। ठीक है ना, स्टडी तो हर स्कूल दे रहा है पर सेफ्टी नहीं। मैं देख रही हूँ कि स्कूल में छुट्टी होती है, गेट्स के बच्चा गेट के बाहर गेट खोल देते हैं, बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, बसेज आ रही हैं सड़क पे, स्कूटर, ये हमारे साथ एक्चुअली हो चुके हैं इंसिडेंट ना। तो हम देखते हैं कि कैसे वो कैसे बच्चों को बाहर भेजते थे। बच्चे छोटे हैं, वो खुद ऑटो ढूंढ रहे हैं अपना कि किस ऑटो में हमने जाना है, किस बस नंबर में हमने बैठना है। तो वो बच्चों की सेफ्टी के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब पता है कि हमें पता है कि गेट खुलेगा, एक एक बच्चा ही बाहर आएगा, एक एक पेरेंट ही बच्चे को पकड़ेगा और अपने साथ ले, फिर बच्चा सेफ है। यही सिस्टम आपने जैसे किंडरगार्टन में ऑब्जर्व किया, जब आपका बच्चा यहाँ पे भी आ जाएगा तब भी ऑलमोस्ट एवरीडे मैं भी होता हूँ और मेरा स्टाफ सारा, हम लोग बाहर होते हैं, पेरेंट्स के बीच में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। मेन गेट बंद होता है, पेरेंट्स हैव टू कम टिल द मेन गेट। बच्चा पेरेंट को देखता है, टीचर क्रॉस चेक करता है, हाँ उसी का, तो बच्चे को हम लोग बाहर निकालते हैं। अदरवाइज स्कूल से गेट से बाहर ही नहीं निकालते बच्चे को, तब तक बच्चा अंदर रहता है हमारे पास। बाई चांस कोई पेरेंट अगर किसी वजह से लेट हो गया तो बच्चा हमारे पास ही मिलेगा,
10 मिनट 15 मिनट कोई बात नहीं, जब तक पेरेंट नहीं आया, बच्चे ने टीचर ने क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लिया या बेरर कार्ड से हमने चेक नहीं कर लिया, तब तक बच्चा नहीं निकालेंगे बाहर। तो ये सेफ्टी को लेके भी हमारे हैं कुछ। आपके नेबर्स में या आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स में अदब की एज के ही कुछ बच्चे होंगे जो सेम क्लासेस में लगभग डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो कभी आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया उन बच्चों के साथ? सर हाँ जी, मैं ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 24 ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਬੇਟ ਤੋਂ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ हैप्पी हूँ। आपके पास ट्यूशन पे कभी बच्चे आते होंगे, नॉलेज वाइज कंपैरिजन? सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहली बात तो मैंने 10th के बच्चे का और यूकेजी के बच्चे का कंपेयर बता ही देगा कि प्रोनाउंसिएशन में कंपैरिजन हो गया है। तो बाकी सर नहीं, बाकी उसके अलावा डिसिप्लिन, जैसे चलो घर में मेरा बच्चा है तो घर में तो वो करेगा शरारत हमारे सामने, मेरा बच्चा दूसरी जगह जाएगा, जैसे वो ट्यूशन पे छोड़ के जाते हैं। मुझे लगता है मेरा बच्चा अगर किसी के ऐसे जाएगा, किसी के घर जाए, ट्यूशन तो चलो वो नहीं जाता, पर अगर किसी का वो कभी मतलब कि वो मेरे आके इशारे के बिना, या खुद की सोच के से उसको पता है कि मैंने इनके घर पे यहाँ पे बैठना है, इनका कोई नुकसान नहीं करना, इनकी किसी चीज़ को टच नहीं करना। अगर वो टच करेगा तो पूछ के करेगा, जैसे उसको स्कूल में सिखाया गया। मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ, वो आते हैं हमारे घर की चीज़ें भी छेड़ते हैं, उनको रोकना पड़ता है, नहीं इसके टॉयज़ को मत छेड़ो, ये चीज़ें नहीं है आपके लिए, वो भागते इधर उधर, नुकसान भी करके जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ कि इन बच्चों को इतने वो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम इतनी फीसेस भर रहे हैं महीने की, वो कई पेरेंट्स तो कह लो कि मजबूरी में भर रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन करवा दिया हुआ है और स्कूल हर साल फीस उनकी बढ़ाई जा रहा है, तो उनको पे करना पड़ा है, उनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, तो वो मुश्किल से पे कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से। और बच्चों को सिखाया कुछ नहीं जा रहा है, उनको ये तक नहीं बताया जा रहा है कि आपने रिप्लाई कैसे कर रहा है। अगर आपसे कोई बड़ा बात कर रहा है तो आपने उनको जी बोल के या हाँ जी बोल के जहाँ रिप्लाई करना है। सॉरी ये नहीं कोई बात नहीं, ये तब तक हम इनसे बात करते हैं। दिलबाग जी, ये ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾ ਸੰਗਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ। सर इवन कि मतलब वही मैं कह रही, अगर हम बोल रहे हैं ना कि हमारे एक्सपीरियंस के बारे में आप पूछ रहे हो स्कूल, कि मैं अभी अपना बच्चा किंडरगार्टन में पढ़ा रही हूँ। मैं बड़े स्कूल में आपके सीनियर विंग में अभी बहुत कम विजिट हमारा होता है, कभी कोई इवेंट है या कोई मीटिंग है तभी ही हम यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। तो ये होने के बावजूद भी आपके रिसेप्शन में जो टीचर्स होते हैं, इवन कि जो मेन क्लासेस में टीचर्स, वो भी हमें विश करते हैं और हमें अच्छी तरह से जानने लग गए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, जहाँ पे हम रोज़ विज़िट नहीं करते हैं, चलो किंडरगार्टन में करते हैं तो शायद हमें टीचर अच्छी तरह से जानने लग गए, पर यहाँ पे टीचर हमें जानते नहीं हैं, पर उनका फिर भी वो हमें विश करते हैं, वो ऑफ़र करते हैं बैठने के लिए। वो सारी चीज़ें हमें देख के लगता है कि नहीं, स्टाफ कितना पोलाइट है। कि अगर हमें वो नहीं जानते, हम उनको कभी कभी किसी टीचर को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं किसी बच्चे का पेरेंट हूँ या नहीं हूँ, शायद मैं आउटसाइडर हूँ, ऐसे विजिट करने आई हूँ, तो तब भी वो हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे शायद वो स्कूल के पेरेंट्स को करते होंगे, सीनियर विंग के। तो वो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा, जैसे हम आपकी जो सिल्वर जुबली थी तब आए थे, तब भी हमारे साथ वैसे ही, मतलब हमें ऐसा नहीं फील होता कि हम किंडरगार्टन से आ रहे हैं या सीनियर विंग में आ रहे हैं। नहीं, वहाँ पे स्टाफ और है, वहाँ पे मतलब टीचर्स और है, या ये हमें जानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता। वो इक्वली सब कुछ लगता है, सब कुछ वही हमारी अपनी फैमिली लगती है, अपनी तरह ही वो ग्रीट करते हैं हमें, अपनी तरह ही सारा कुछ होता है वो। इसलिए तो हमारा एक्सपीरियंस तो वही है ना, कि अगर जैसे हम पढ़ाने का फ़ायदा या जाने का फ़ायदा तो वहीं पे है ना, जहाँ पे हम अपनी बात कर सके, जहाँ हमारी बात कोई सुन सके। मैं इसी पे आ रहा था कि बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को पहली बात तो पूरे सिस्टम की जानकारी होती नहीं, दूसरा वो पेरेंट्स के साथ कभी डिस्कस नहीं करते, पेरेंट्स की सलाह मांगी नहीं जाती, अगर दें तो उसको नेगेटिवली दिया जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को लेके आपको क्या लगता है कि आपको बाई चांस आपके मन में कभी कोई सजेशन आया स्कूल को लेके, या कोई प्रॉब्लम या कंप्लेंट आई, तो क्या आप खुल के बता पाते हैं और क्या उस पर एक्शन होता है या नहीं होता, और बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो हमें अब 2 साल हो गए हैं तो हमें कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है, पर अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट किया हो उधर एचएम मैम को, या हाँ जी बिल्कुल आप ये चीज़ कर लो अगर तो बेहतर रहेगा, और बिल्कुल आपको बिल्कुल मैंने उनको 1-2 बातें हमारी ऐसी डिस्कस हुई, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे स्कूल में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगले साल तो स्कूल चेंज करना है, किसी न किसी स्कूल में जाना ही है, तो मेरी ट्राई यही होती है कि मैं उनको सजेस्ट करूँ अच्छे से अच्छा स्कूल। तो पहले तो चलो मुझे नहीं पता था, जो पेरेंट्स बोलते थे कि हमने यहाँ जाना है, जब से मेरा बच्चा यहाँ पे आया तो मुझे क्लियर कट हो गया कि हाँ नहीं, यही सजेस्ट करना है। फर्स्ट नंबर पे मैंने कह लो कि फोर्सफुली ही विजिट करवाना है तो करवाना है। तो जब वो 1-2 चीज़ें थी जो मेरी मैम के साथ थी, कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ लोकेशन के लिए, जहाँ सपोज बोल रहा हूँ कि जो उनको ट्रांसपोर्ट के लिए, तो मैम ने वो सुनी मेरे से और उनको पेरेंट्स को भी यकीन दिलाया कि नहीं नहीं हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक, सॉल्व कर लेंगे। अगर उन्होंने ये तक यकीन दिला दिया कि अगर आपको थोड़ा सा चलकर बच्चे को रिसीव करना पड़े तो आप कर लीजिए, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैम ने कंपैरिजन करके बताया कि किसी स्कूल में अगर बस के चार्जेस 2500 पर मंथ लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1200 है, चार्जेस भी तो हाफ है, तो वो आपके 1000 रुपया बच रहा है, तो आप इतना सा कर सकते। वो पेरेंट्स भी हो गए कि हाँ नहीं, उनकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व किया, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है।
तो वो ये एक सिस्टम जो हमने शुरू किया था, जिससे मैंने ज्वाइन किया है, पेरेंट टीचर मीटिंग पे आप भी आए होंगे, वहाँ पे पेरेंट्स से रिमार्क्स दिए जाते हैं ना। मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कॉलम बड़े से बड़ा रखो, पेरेंट्स को बोलो कि इन विच एवर लैंग्वेज दे वांट, चाहे वो इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे पंजाबी में, अपने दिल की बात लिखें। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बता के जाएँ, कोई कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करके जाएँ, कोई सजेशन है सजेशन दे के जाएँ, कोई कॉम्प्लीमेंट देना तो वो भी दे जाएँ। जो भी है दिल से लिखें पेरेंट्स। उसमें टीचर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने प्रॉम्प्ट नहीं करना, आपने पेरेंट से पूछना कि आपको जो कुछ भी लिखना है आप अपने रिमार्क्स कॉलम में लिख के जाओ। एंड जब मैंने बिगिन किया था, मैंने ज्वाइन द स्कूल, तो मेरी आदत क्या है, फिर मैं वो फाइल अपने पास मंगवाता हूँ सभी क्लासेस की। पहले तो हम टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या है, एक एक बच्चे के रिमार्क्स पढ़ते हैं। देन उसमें बाई चांस कोई कंप्लेंट्स होती हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या सजेशंस होती हैं, उनको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ कि हाँ इसके ऊपर काम करना है हम लोगों को। और कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनको ग्रीन से मार्क करता हूँ। तो शुरू में जब पहली बार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जब मैं नया आया था, हम जब शेयरिंग विद यू, तो फाइल रेड हो जाती थी नए क्योंकि नया ज्वाइन किया था। पेरेंट्स से मिलना, उनके सजेशंस लेना, उनकी ओपिनियन जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसके बाद उन पे काम करना शुरू किया, जितने प्रॉब्लम्स होती थी या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते थे। तो आज की डेट में मुझे रेड मार्क्स ढूंढे से नहीं मिलते। मतलब मैं देखता हूँ कि कोई सजेशन ही हो तो उस पर मैं रेड मार्क लगा दूँ, अदरवाइज ग्रीन सारी फाइल होती है। वो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी जब स्टार्टिंग में मेरा बच्चा ना टिफिन नहीं फिनिश करके आता। हाँ। वो वेजिटेबल से मतलब थोड़ा था उसको कि वेजिटेबल नहीं खानी, मैंने कर्ड ही खाना है। राइट। तो मैंने उसके टीचर्स को मतलब बोल दिया उस मेरी मार्क में, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप लिख के जाओ, ये गुड, मेरे को बोलना नहीं है, आप लिखो। मुझसे लिखवाया। मैंने कहा मैम नहीं ये ऐसी कंप्लेंट नहीं है मेरी कि मैं वैसे आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये वेजिटेबल। कहते नहीं आप लिखो, आप लिखोगे तो पक्का हो जाएगा। उसके पीछे कारण है कि वो लिखा हुआ बाद में डिस्कस होता है। हाँ जी। पीटीएम, हर पीटीएम के बाद हमारी मीटिंग होती है टीचर के साथ, एक एक रिमार्क मैं खुद पढ़ता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ। जहाँ जहाँ हम लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप दिखता है वहाँ हम लोग करते हैं। अब सपोज लिखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर किसी एक पेरेंट ने लिखी है ना कोई प्रॉब्लम या कोई सजेशन है, वो हो सकता है बाकी और बहुत से बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो, तो सिर्फ उस बच्चे के लिए हम काम नहीं करते। फिर वो इंस्ट्रक्शन सभी टीचर्स को जाती हैं कि ये सजेशन जो है ये बाकी बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। टिफ़िन की जैसे आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस है, हमारे टीचर्स जो होते हैं, मदर टीचर्स तो हैं ही क्लास में, बट और बड़ी क्लासेस में भी, थर्ड ऑनवर्ड भी, जो टीचर लंच से पहले पीरियड में पढ़ा रहा होता है बच्चों को, वो बच्चों के साथ बैठता है लंच टाइम में। पूरा टिफ़िन जब तक बच्चा फिनिश करने के बाद खाली दिखा नहीं देता तब तक बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और हर क्लास में टीचर की ये रूटीन है कि टीचर ने पूरा टाइम देना बच्चों को लंच फिनिश करने के लिए। उसके बाद हर एक बच्चा आएगा, अपना टिफ़िन शुरू करेगा या टीचर एक राउंड लेगा। मैं खुद कई बार जाता हूँ लंच टाइम पे, चेक करता हूँ कि बच्चों ने कई बार क्या है टिफ़िन बैग में डाल दिया होता है कि लंच हो गया बेटा, हाँ जी हो गया, शो मी योर टिफ़िन। उनको पता है प्रिंसिपल सर जब भी आ जाएंगे ना उन्होंने टिफिन निकलवा के चेक कर देना है, तो खत्म करना ही पड़ना है। मैं खुद कल हम किसी फंक्शन में थे, कल इसको छुट्टी थी तो हम किसी फंक्शन में, ये कुछ खा नहीं रहा था वहाँ पे, नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये टेस्टी नहीं है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है। तो मैं वहाँ पे सभी बैठे हुए तो मैंने उनके मैंने कहा तू स्कूल जाते ही अच्छा है मुझे पता है वहाँ पे फ्रूट भी खाता है, टिफिन भी फिनिश होता है, वेजिटेबल भी खाता है। मेरे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं, सारे न्यूट्रिशन मेरे बच्चे को मिल गए हैं आज के जो चाहिए। तो वो मैंने कहा स्कूल जाते अच्छा है, यहाँ पे पता है कि खाना खा के आएगा। जंक फूड हम प्रेफर नहीं करते बिल्कुल भी स्कूल के अंदर, है ना। पैकेट्स वगैरह अवॉइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट कभी कभार, वो भी। अदरवाइज़ हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चा फ्रूट ले जाए, फ्रूट बैग में फ्रूट खाए और टिफ़िन उसका बैलेंस्ड हो, उसमें उसको सारे के सारे जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे मिल जाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, सारे के सारे। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी तरफ से एक एंडेवर नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि घर में तो आप पता ही है आपको कि बच्चे कभी कभी नहीं सुनते हैं पेरेंट्स की, तो यहाँ पे हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं जो हमने खाना भेजा है वो ख़त्म करके आएगा, फ्रूट भी खाएगा, क्योंकि घर में तो नखरे होते हैं फ्रूट खाने का, अभी तो टाइम नहीं है, अभी हमने दूध नहीं पीना, तो यहाँ पे पता है फ्रूट खाना ही है। फ्रूट ब्रेक में उसको पता है फ्रूट खाना है। वो खुद अगर किसी दिन मिस हो जाए ना कि आज फ्रूट नहीं है, अदब मैं आपको बिस्किट डाल दूँ, मुझे याद भूल गया, जहाँ आपकी पसंद का कोई फ्रूट नहीं है आज, तो वो बोलते हैं नहीं मैम ने बोला है कि अगर नहीं फ्रूट है तो आप मुझे मम्मा ड्राई फ्रूट, जहाँ आप मुझे मखाने डाल दो वो ले जाऊंगा, पर मैंने बिस्किट जहाँ चिप्स नहीं लेके जाने हैं। तो डरता है वो इस चीज़ से कि नहीं मैंने वही खाना है जो अच्छा है, गुड फूड ही खाना है। इवन पानी तक का हम लोग ख्याल रखते हैं। दोनों स्कूल्स में RO प्योरीफाइड वाटर ही मिलता है बच्चों को पीने के लिए, कि किसी भी तरह से वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। अभी जैसे
डेंगू वगैरह का सीज़न है, तो वी कीप कम्युनिकेटिंग टू आवर पेरेंट्स, बातचीत करते हैं, तो उनको मैसेज भेजते रहते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो या तो फुल स्लीव्स पहना के भेजें या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह साथ में हमारी क्लासेस में, हर क्लास में ऑल आउट वगैरह लगे मिलेंगे आपको, या तो कचुआ की कोयल जल रही होगी, वॉशरूम्स में भी इवन होता है। फिर भी पेरेंट को कि हाँ हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपकी भी बनती है, आप भी निभाइए। तो कोशिश यही होती है कि ठीक है दोनों मिलके करेंगे ना तो बेटर होगा, ताली दो हाथ से जितनी बेटर बज सकती है, एक से तो बजनी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा हो गया, बट फिर भी एक मैसेज जनरल दसूहा के पेरेंट्स को अगर आप देना चाहें तो। ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਆ ਜੇ 100 ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ 99 ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਸੂਹਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਬਟ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੈਟਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਤੇ पेरेंट्स एडमिशन वास्ते जाते हैं, वो प्रिंसीपल ਨੂੰ मिलते तक नहीं, उन्होंने ईवन कई बार पता भी नहीं होता कि प्रिंसीपल कौन है। सर कई प्रिंसिपल ही नहीं मिलना चाहते पेरेंट्स में। मैं नहीं सीरियसली साफ है जो एक्चुअल में जो सच है वो सच है कि प्रिंसिपल के रूम के बाहर मतलब उन्होंने स्टाफ खड़ा किया हुआ है, अगर पेरेंट्स जाते हैं ना वो स्टाफ ही उनको गोलमोल करके भेज देता है। वो प्रिंसिपल ने मतलब कई बच्चे तो स्कूल में मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स ने देखा भी नहीं कि प्रिंसिपल कौन है, वो सिर्फ देखते हैं फोटोज में, वीडियोस में देखते हैं। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ, ਐਂਡ आई एम वेरी ग्लैड that whatever you have spoken, जो कुछ भी आपने बोला ना वो दिल से आया है। I believe viewers can also make out there is no preparation, कोई पेपर नहीं है हथा विच है ना, कोई प्री प्लान नहीं है, on the spot questions कीते हैं, on the spot तुसी answers कीते हैं, and I'm really very happy that my parents more like you are very satisfied with whatever we are doing for our students and our parents, and I assure everybody, मैं भरोसा दवाना, वादा दवाना कि ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।